Good morning, everyone. How are you, students? Welcome back to this session. In this session, I'm going to start present perfect tense. I hope you have completed previous two classes. Now let's start this one. ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि पिछली क्लासेज आपने ज़रूर देखी हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद ही प्रेजेंट परफेक्ट देखिए। उनकी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद इसमें स्पीड आ जाएगी आपके काम की। देखिए, टेंस के तरीके से हम पहले पहचान की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। देखो बच्चों, इसमें वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, यानी काम पूरा हो जाता है। वह खेल लिया है, उसने पढ़ लिया है, वह दिल्ली चला गया है। यहाँ पर काम पूर्ण हो चुका होता है। वेयर देर इज कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दिस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट। तो इससे यही पता चल रहा है बच्चों, देखिए, इससे यही पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। चलो आप टेंस को पहचान लेते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है आदि शब्दों को देखकर। अब स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप ट्रांसलेट करने का। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते थे, क्या पढ़ा था आपने अफर्मेटिव में? जिनमें ना कोई सवाल पूछा जाता और ना ही नोट आता, सीधे वाक्य होते हैं। उसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज कहेगा बच्चों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, तो हैज का प्रयोग करेंगे साथ में, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ यानी बहुवचन हुआ तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम रहेगा अफर्मेटिव वाला, सिर्फ नोट का प्रयोग होना है हैज हैव के बाद। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट में। कोई सा भी परफेक्ट आए, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। स्ट्रक्चर सबका एक रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। अब सिंगल इंटरोगेटिव देखिएगा बच्चों। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होते हैं, वाक्य क्या पढ़े थे आपने में? वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं। उनका क्या तरीका था? कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब उठा के आपने शुरू में यूज़ कर लेनी है। हैज हैव लिखा था नेगेटिव में, आपने देखा सब्जेक्ट के बाद, इसे उठाइए शुरू में लिख लीजिए। तो बस हैज हैव शुरू में आ जाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर गिवन है तो नोट आ जाएगा, वरना नहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों में वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे आप डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। अगर डबल इंटरोगेटिव का वाक्य होता है तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कुछ निजी सिंगल इंटरोगेटिव के तरीके से करना है, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस सिंगल इंटरोगेटिव कह सकता हूँ मैं। देखो सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है आगे पूरा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नोट गिवन हुआ तो नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपने बस क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेना है। तो ये सारे स्ट्रक्चर इस बार हमने एक साथ देख लिए, अलग अलग प्रैक्टिस ना करके, क्योंकि पिछले टेंसेज में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ अब हेल्पिंग वर्ब बदल रही है और स्ट्रक्चर एक तरीके से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ अब एक साथ देखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस लिखा है आई हैव किल्ड हिम, मैं उसे मार चुका हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया। इसे अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? नोट का प्रयोग होता है। तो हैव के बाद नोट लगा दीजिए। आई हैव नॉट किल्ड हिम, मैंने उसको नहीं मारा है, या मैं उसको नहीं मार चुका हूँ। अब यही वाक्य अगर हम क्या से शुरू करें, जिसे आप सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था? सिंगल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और शुरू में लिख देते हैं। ये हैव यहाँ से उठाएंगे और शुरुआत में यूज़ कर लेंगे। हैव आई किल्ड, उसको मार दिया है। और ये क्या के साथ अगर नोट भी होता तो नोट वहीं अपनी जगह रहता,
हैव आई नॉट किल्ड हिम, क्या मैंने उसको नहीं मार दिया है। अब डबल इंटरोगेटिव में बच्चों क्या यही तरीका रहेगा, सिंगल वाला ही, हैव आई किल्ड हिम, क्या मैंने उसको मार दिया, यही वाला तरीका लगना है। बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, मैंने उसको कहाँ मारा है, तो कहाँ को सबसे पहले लिख देंगे वेयर, और फिर देखिए आगे वही है, वेयर हैव आई किल्ड हिम, हैव आई किल्ड हिम, वेयर हैव आई किल्ड हिम, मैंने उसको कहाँ मारा है। ठीक है बच्चों, अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम, ये समझ गए आप। सी हैज़ कम बैक फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से वापस आ चुकी है, ये अफर्मेटिव हो गया, शुरुआत में सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, सी है सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ का यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कम, कम केम, कम भी थर्ड फॉर्म होती है, कम बैक फ्रॉम कानपुर, कानपुर से। सी हैज़ कम बैक फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से आई है या वह कानपुर से आ चुकी है। नेगेटिव बनाएंगे तो बस हैज़ के बाद नोट का प्रयोग करना है, तो सी हैज़ नॉट कम बैक फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से नहीं आ चुकी है। इसी को बच्चों कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हैज़ शुरू में चला जाएगा, हैज़ सी कम बैक फ्रॉम कानपुर, क्या वह कानपुर से आ चुकी है। और अगर सिंगल इंटरोगेटिव में नोट भी आएगा तो हैज़ सी नोट कम बैक फ्रॉम कानपुर, वर्ब के बाद ही आप नोट का प्रयोग करेंगे। हैज़ सी नोट कम बैक फ्रॉम कानपुर। ये नोट कहाँ आएगा बच्चों, देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने क्या पढ़ा था, वर्ब से पहले आना है नोट, तो ये यहाँ ये गलत है, यहाँ पे इसे यूज़ नहीं करेंगे नोट को, ये करेक्ट कर लेना। ये नोट का प्रयोग कौन है, ये यहाँ नहीं आएगा नोट, बल्कि यहाँ आएगा सी के बाद। हैज़ सी नोट कम बैक फ्रॉम कानपुर, क्या वह कानपुर से नहीं आ चुकी है। अब इसी को डबल इंटरोगेटिव में बनाते हैं, हिंदी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वह कानपुर से कब आई है, तो ये कब को सबसे पहले यूज़ कर लेंगे, वैन हैज सी कम बैक फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से कब आई है। अब देखो बच्चों अपनी बुक की एक्सरसाइज करते हैं, ये सेंटेंसेज उतार लेंगे आप कॉपी पर सारे, एक एक की प्रैक्टिस करेंगे हम। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला वाक्य बच्चों, मैंने अपनी ज़िंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने क्या कहेंगे सब्जेक्ट आई, उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, देखने को सी कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, करिएगा ट्रांसलेट। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। चलो सेकंड सेंटेंस लिखो, उसने अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च किया है। खर्च करने को स्पेंड कहते हैं, SPEND, स्पेंड थर्ड फॉर्म हो जाती है बच्चों स्पेंट, SPENT, स्पेंट। अत्यधिक धन का मतलब होता है ए लॉट ऑफ मनी। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी फॉर हिज सन्स एजुकेशन। हाँ जी ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखो, आपने उसे खुली छूट दे रखी है। खुली छूट का मतलब होता है फुल फ्रीडम, पूर्ण आज़ादी। देने के लिए वही गिव थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, गिवन। तो क्या हो जाएगा जी, ट्रांसलेट हो गए, यू हैव गिवन हिम फुल फ्रीडम। फोर्थ सेंटेंस, मेरा पैर सो गया है। टर्न नब, TURN, टर्न नब, NUMB, नब, टर्न नब का मतलब होता है सो जाना। तो कैसे ट्रांसलेट होगा जी, अब माई फुट हैज टर्नड नब, मेरा पैर सो गया है। फिफ्थ देखिए, उसने
उसने बुरी संगति में अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। तो बर्बाद करने को स्पॉइल कहते हैं, SPOIL, स्पॉइल थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पॉइल्ड। बुरी संगत, बैड कंपनी, तो ट्रांसलेट हो गया क्या हो जाएगा, ही हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ इन बैड कंपनी। ये बच्चों ट्रांसलेट करने के बाद आपने बोलने हैं सेंटेंस हिंदी इंग्लिश को मिला करके एक साथ कई बार बोलने हैं, जिससे माइंड पर लैंग्वेज की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ही हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ इन बैड कंपनी। 6 देखिए, सिनेमा ने समाज को अत्यधिक हानि पहुंचाई है। हानि पहुंचाने को कहते हैं डैमेज करना, अत्यधिक को कहेंगे लॉट। ट्रांसलेट करो अब इसको, सिनेमा हैज़ डैमेज्ड ए लॉट टू द सोसाइटी। 7, इन दिनों सभी चीज़ें और भी महंगी हो गई हैं। इन दिनों को बोलेंगे दीज डेज। सभी चीज़ों को कहेंगे ऑल थिंग्स। और भी अधिक महंगी, कॉस्टलियर। कॉस्टली माने महंगा होता है, कॉस्टलियर हो जाएगा, और भी अधिक महंगी, कंपैरेटिव डिग्री है, कॉस्टलियर होने के लिए बिकम। करिए ट्रांसलेट, दीज डेज ऑल थिंग्स हैव बिकम कॉस्टलियर। सेंटेंस नंबर 8, मैंने अपना सारा पैसा व्यापार में लगा दिया है। इन्वेस्ट करना कहते हैं व्यापार में लगाने को, अपना सारा पैसा, ऑल माई मनी, व्यापार को कहेंगे बिजनेस। तो सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन द बिजनेस। 9 देखिए बच्चों, भारतीय सेना ने पाक चौकी पर, क्या है आगे, कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना ने पाक चौकी पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना को इंडियन आर्मी, कब्जा करने को कैप्चर होता है, थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड हो जाएगी। पाक चौकी का मतलब पाक पोस्ट, चौकी को पोस्ट बोलेंगे, POST। करिएगा ट्रांसलेट, इंडियन आर्मी हैज कैप्चर्ड पाक पोस्ट। 10 देखिए, रेलगाड़ी स्टेशन पर अभी अभी आई है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ, अभी अभी, जस्ट नाउ। 10 के बाद बच्चों आप 11 देखिएगा, सेंटेंस क्या लिखा है सेंटेंस नंबर 11 में, वह फौज में भर्ती हो गया है। वह फौज में भर्ती हो गया है। भर्ती होने को कहते हैं आर्मी ज्वाइन करना। ही हैज ज्वाइंड आर्मी। फिर 12 देखिएगा क्या लिखा है, सभी छात्रों ने फीस जमा करा दी है। सभी छात्र को, ऑल द स्टूडेंट्स, जमा कराने को डिपॉजिट, थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स हैव डिपॉजिटेड फी। 13, बिजली चली गई है। द लाइट हैज़ गॉन। हमारी टीम 30 रन से मैच हार गई है। 14 में देखो, हमारी टीम को अवर टीम कहेंगे, हारने को लॉस्ट कहेंगे, LOST थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। 30 रन से, बाय 30 रन्स लिखेंगे उसको। करिए ट्रांसलेट, आवर टीम हैज़ लॉस्ट द मैच बाय 30 रन्स। 15, पैसे ने उसका सिर फेर दिया है। फेर देने को टर्न कहेंगे, उसका सर यानी उसका दिमाग, हिज माइंड। मनी हैज़ टर्न्ड हिज माइंड। 16 में पुलिस ने 2 डाकुओं को मार गिराया है। मार गिराने को किल्ड, डाकू को रोबर कहते हैं, रोबर्स हो जाएगा। पुलिस हैज़ किल्ड 2 रोबर्स।
पुलिस हैज़ किल्ड 2 robbers. 17. कार ने एक बच्चे को बुरी तरह कुचल दिया है। रन ओवर, कुचलने के लिए रन ओवर, बच्चे को चाइल्ड कहेंगे, बुरी तरह बैडली। तो कार हैज़ रन ओवर ए चाइल्ड बैडली। लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का, तुमने बहुत ही नीचता का काम किया है। यू हैव डन ए मीन वर्क, बहुत नीचता के काम को कहेंगे ए मीन वर्क, MEAN, मीन। यू हैव डन ए मीन वर्क। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करो बच्चों। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, बस हैज हैव के बाद नोट का प्रयोग कर लेना। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, अभी नौकरी के लिए मेरा कॉल लेटर नहीं आया है। माई कॉल लेटर हैज़ नॉट अराइव्ड, आने के लिए अराइव हो गया, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। माई कॉल लेटर हैज़ नॉट अराइव्ड फॉर जॉब टिल नाउ, अभी के लिए टिल नाउ, अभी तक, यानी माई कॉल लेटर हैज़ नॉट अराइव्ड फॉर जॉब टिल नाउ। सेकंड सेंटेंस, सर्दी का मौसम अभी नहीं आया है। सर्दी के मौसम को कहते हैं विंटर सीजन। सेट इन, आने के लिए, सीजन के आने के लिए सेट इन। यट, अभी तक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, विंटर सीजन हैज़ नॉट सेट इन यट। थर्ड देखिए, आज पूरे दिन धूप नहीं निकली है। टुडे द सन हैज़ नॉट राइजन द होल डे, पूरे दिन के लिए होल डे, धूप के लिए सन का प्रयोग करेंगे, निकलने के लिए राइज। टुडे द सन हैज़ नॉट राइजन द होल डे। डाकुओं ने गरीबों को नहीं लूटा। द डकेट्स, DACOITS, डकेट्स इंग्लिश में बोला जाता है। द डकेट्स हैव नॉट रोब्ड, रोब्ड मीन्स लूटना, रोब मीन्स लूटना, ROBBED, रोब्ड द पुअर। द डकेट्स या रोबर्स लिख देंगे। द डकेट्स हैव नॉट रोब्ड द पुअर। फिफ्थ में, मैंने अपना काम, देखो फिफ्थ, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क यट, अभी तक नहीं के लिए यट, आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क यट। 6, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है। दे हैव नॉट ईटन फूड नाउ। 7, आज सचिन ने शतक बनाया है। टुडे सचिन हैज़ नॉट मेड सेंचुरी, नहीं बनाया है के लिए नॉट का प्रयोग। टुडे सचिन हैज़ नॉट मेड सेंचुरी। 8 में देखो, राजधानी एक्सप्रेस अभी स्टेशन पर नहीं आई है। राजधानी एक्सप्रेस हैज़ नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन यट, अराइव्ड, आने के लिए अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। 9th देखो, मैंने अभी कपड़े नहीं बदले हैं। आई हैव नॉट चेंज्ड क्लोथ्स यट। 10, उसने अभी BA पास नहीं, फिर से देखिएगा 10 में क्या लिखा हुआ है, ये उसने अभी BA पास नहीं की है। हाँ जी ठीक है। ही हैज़ नॉट पास्ड BA यट। 11 में, ये 10 हो गया बच्चों। 10 के बाद 11 देखिए कहाँ है आपका। मैंने तुम्हें कभी गाली नहीं दी है। आई हैव नेवर अब्यूज्ड यू।
नोट की जगह नेवर का प्रयोग हो गया बस। आई हैव नेवर, एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगी। आई हैव नेवर एब्यूज्ड यू। 12, चांद अभी तक उदय नहीं हुआ है। राइज मीन्स होता है उदय होना, टिल नाउ अभी तक। द मून हैज़ नॉट राइजन टिल नाउ, द मून हैज़ नॉट राइजन टिल नाउ। 13 देखिए, भारत अभी विकसित देश नहीं हुआ है। इंडिया हैज़ नॉट बिकम एन एडवांस कंट्री येट। 13 के बाद 14, मेहमानों ने अभी रात्रि का भोजन नहीं किया है। मेहमानों क्या कहेंगे बच्चों? द गेस्ट। भोजन करने को रात्रि भोजन, टेक डिनर, डिनर होता है रात्रि भोजन। द गेस्ट्स हैव नॉट टेकन डिनर येट। 15 में, पायल ने आज कोई गीत नहीं गाया है। पायल हैज़ नॉट संग, SUNG, संग गाने के लिए थर्ड फॉर्म हो गई। पायल हैज़ नॉट संग एनी सॉन्ग टुडे। तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया है। यू हैव गिवन मी नथिंग टिल टुडे। देखो नथिंग का प्रयोग किया है, कुछ नहीं। अगर नेवर आता है तो वो वर्ब से पहले आता है, और नथिंग आता है तो वर्ब के बाद आता है। तो यू हैव गिवन मी नथिंग टिल टुडे। अब 17 की बात करो बच्चों। 17 सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है। शिल्पा ने अभी एडमिशन नहीं लिया है। शिल्पा हैज़ नॉट टेकन एडमिशन येट। एंड लास्ट सेंटेंस, पिता ने अभी अपना काम ख़त्म नहीं किया है। फादर हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। एक्सरसाइज 3 देखो बच्चों। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव मिक्स है। देखो सिंगल इंटरोगेटिव में वाक्य आपने पढ़े जो क्या से शुरू होंगे, उसमें क्या के लिए आपने कोई वर्ड नहीं लिखना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में बोल देना है। डबल इंटरोगेटिव आपने पढ़े जिनमें हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसकी इंग्लिश आपने सबसे पहले लिख देनी है। क्या आपने कभी महाभारत की कथा सुनी है? तो क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। सुनने को हियर कहते हैं। महाभारत की कथा, स्टोरी ऑफ महाभारत कहेंगे। हैव यू एवर, एवर मीन्स कभी, हैव यू एवर हियर्ड द स्टोरी ऑफ महाभारत। सेकंड, क्या आपने नए कपड़े पहन लिए हैं? हैव यू पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना, पुट ऑफ होता तो उतारना होता। हैव यू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। क्या शालीमार एक्सप्रेस चल पड़ी है? चल पड़ी है मतलब स्टार्ट हो गई है। हैज़ शालीमार एक्सप्रेस स्टार्टेड। मेहमान अभी तक क्यों नहीं आए हैं? डबल इंटरोगेटिव है, क्यों वाक्य के बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाइए। मेहमान अभी तक क्यों नहीं आए हैं? वाई हैव द गेस्ट्स नॉट कम टिल नाउ। वाई हैव द गेस्ट नॉट कम टिल नाउ। 5th, पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार क्यों किया है? देखो 5th को पढ़ो बच्चों अच्छे से। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार क्यों किया है? तो क्यों बीच में आया, उससे पहले ट्रांसलेट कीजिए। वाई हैज़ द पुलिस, नहीं भी है बच्चा इसमें तो नोट भी लगाएंगे। वाई हैज़ द पुलिस नॉट अरेस्टेड द रॉबर्स। वाई हैज़ द पुलिस नॉट अरेस्टेड द रॉबर्स। 6 देखिए, क्या यह कुतिया पागल हो गई है? बिकम मेड मीन्स पागल होना, मेड MAD, मेड मीन्स पागल, बिकम होना। बिच बोलते हैं कुतिया, BITCH, बिच। यह के लिए दिस। हैज दिस बिच बिकम मेड। 7, क्या आपने अभी तक कितने सवाल हल किए हैं? आपने अभी तक कितने सवाल हल किए हैं?
हाउ मैनी सम्स, सवाल के लिए सम्स, हाउ मैनी सम्स हैव यू सोल्ड टिल नाउ। 8 देखो बच्चों, उसने अपनी बाइक क्यों बेच दी है। वाई हैज़ ही सोल्ड हिज बाइक। 9 क्या पुलिस ने अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ा है। हैज़ पुलिस कोट द कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स अपराधी, रेड हैंडेड रंगे हाथों यानी अपराध करते हुए। हैज़ पुलिस कोट द कल्प्रिट रेड हैंडेड। 10 देखो, आतंकवादियों ने कितने लोगों को मार डाला है। कितने लोग, यही क्वेश्चन वर्ड हो गया। हाउ मैनी पीपल, मारने के लिए किल होता है, आतंकवादी को बोलते हैं टेररिस्ट। अब बच्चों अगर हाउ मैनी पीपल शुरू में आ गया, लोगों को तो मारा गया है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया तो पैसिव की तरीके से बनेगा। पैसिव तो बाद में सीखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, दे दिया सेंटेंस उन्होंने अगर, तो हैव के साथ है, हैव के साथ बीन लग जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, हैव बीन किल्ड, मार दिए गए हैं, बाय द टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा। ये पैसिव की भाषा है। एक्टिव में कैसे बनाएंगे आप इसे। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, द टेररिस्ट, हाउ मैनी पीपल हैव द टेररिस्ट किल्ड। पैसिव में सेंस अच्छी निकल रही है। 10 को छोड़ दीजिए, आप 11 देखो। क्या चीनी के दाम फिर बढ़ गए हैं। हैज़ शुगर प्राइस राइजन अगेन, राइज मीन्स बढ़ जाना होता है, राइजन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हैज़ शुगर प्राइस राइजन अगेन। 12 मेरे कपड़ों पर प्रेस किसने की है, तो किसने, सबसे पहले हु हैज़ आयरन्ड माई क्लोथ्स। 13 इस नाटक में कितनी छात्राओं ने भाग लिया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस ड्रामा। और लास्ट है, क्या आपने आईआईटी में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। हैव यू अप्लाइड फॉर एडमिशन इन आईआईटी। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।